हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएसआर। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th कक्षा 10वीं का चैप्टर 10 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, क्लास 10वीं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रकाश क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश क्या है। आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो खिड़कियां हैं या क्या कहते हैं, जो ऊपर छोटी खिड़कियां होंगी या कोई भी छेद होगा, वहां से जब सूर्य निकलता है तो वहां से एक प्रकाश की किरण आती हुई दिखाई देती है, एक रोशनी सी आती हुई दिखाई देती है, जिसको आप सभी लोग बोलते हैं कि प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो आज हम उसी की बात करेंगे कि व्हाट इज प्रकाश, व्हाट इज लाइट। तो हम आज प्रकाश की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रकाश क्या है। पहले हम ये पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। ठीक है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको आपने कक्षा 9th या कक्षा 8th में पहले पढ़ चुका है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश, ठीक है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें आंख के साथ साथ या फिर प्रकाश के साथ साथ आंख की जरूरत पड़ती है, आंख के साथ साथ प्रकाश की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखा जाए, हमारे घर के अंदर यदि पूरा अंधेरा हो, लाइट ना हो, प्रकाश ना हो, तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। ठीक है, किसी भी वस्तु को हम देखने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, वहीं पर जब आप लाइट जला देते हैं, विद्युत बल्ब जला देते हैं या खिड़कियां खोल देते हैं, तो हमें वो वस्तु दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसी का अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, यदि प्रकाश हो, अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें तो भी हम उस वस्तु को नहीं देख सकते। तो हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश के साथ साथ एक क्या कहते हैं, आंख की भी जरूरत होती है। आंख और प्रकाश दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इससे हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक कारक है जिसके द्वारा हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है? तो आपने घर पे मोमबत्ती देखी होगी। ठीक है, आपने घर पे मोमबत्ती देखी होगी। जब हम अंधेरा होता है घर पे, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो उससे क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लाइट में कन्वर्ट करता है। और इसी प्रकार हम दूसरा एग्जांपल देखा जाए, विद्युत बल्ब हो गया, ठीक है, और टॉर्च हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को प्रकाशी ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, जिसके द्वारा हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। फिर बात करते हैं कि प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, फिर वहां से परावर्तन होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। ठीक है, जब कोई प्रकाश है कोई भी वस्तु पे, आप ये चित्र देख रहे होंगे, जब सूर्य का प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ता है तो फिर वहां से परावर्तित होकर वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके द्वारा हम उस वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर वो वस्तु में परावर्तन नहीं होगा और पूरा का पूरा प्रकाश वो अवशोषित कर लेगी वस्तु, तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है कि प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु पर पड़ती है और वो वस्तु पूरा पूरा, ठीक है, अपने आप को अवशोषित, मतलब प्रकाश को अपने आप में अवशोषित कर लेता है, तो वह वस्तु हमको नहीं दिखाई पड़ेगी या फिर काली दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं प्रकाश के स्रोत क्या क्या हैं। तो प्रकाश के स्रोत से मतलब है, स्रोत क्या होता है कि प्रकाश उत्पन्न करने वाली जो भी वस्तुएं होती हैं, जो जिससे कि हमें प्रकाश मिलता है, उसको हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के हो सकते हैं भाई? दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसा? एक मैन मेड हो सकता है और एक नेचुरल हो सकता है। तो यही दो प्रकार के प्रकाश के स्रोत हैं। पहला क्या है? प्राकृतिक स्रोत। दूसरा क्या है? मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, ठीक है, जो कि हमें नेचुरल जिस चीजों से प्रकाश मिलता है वह प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, फिर आता है दूसरा कि मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत क्या होते हैं?
जो चीज़ें हमने बनाई है, मैन मेड चीज़ें हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, जिसके द्वारा हमको प्रकाश मिलता है, जैसे बल्ब हो गया, लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गई, टॉर्च हो गई, ठीक है, ये सब मानव निर्मित चीज़ें हैं। तो इससे हम बता सकते हैं हमको इससे भी प्रकाश प्राप्त होता है। तो प्रकाश के दो स्रोत हो गए, प्राकृतिक स्रोत एंड मानव निर्मित स्रोत, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बिल्कुल, आज हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, ठीक है। प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं क्या कहलाती है और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या कहलाती है, चलिए देखते हैं। प्रकाश को उत्सर्जित करने वाली वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि जिस भी चीज से, जिस भी वस्तु से, ठीक है, प्रकाश उत्पन्न होता है, जिस भी वस्तुओं से हमें प्रकाश मिलता है, वह वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गई, बल्ब हो गया, लैंप हो गया, इन सब चीजों से हमको प्रकाश मिलता है। तो ये सब चीजें क्या कहला गई, प्रकाश को जिससे हमें उत्सर्जित होती है, प्रकाश हमें मिलता है, वो वस्तुएं कहलाती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता लेकिन प्रकाश को परावर्तित करती हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या कहलाती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, जिससे प्रकाश से उत्सर्जन नहीं होता है, जिससे हमें प्रकाश नहीं मिलता है, लेकिन वो प्रकाश को परावर्तित करती हैं, ठीक है। अगर वो प्रकाश को परावर्तित नहीं करेगी, अवशोषित कर लेगी, तो वो वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन तो नहीं करती लेकिन प्रकाश को परावर्तन जरूर करती हैं, प्रकाश को परावर्तित जरूर करती हैं, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। इनके उदाहरण अगर हम देखा जाए, जैसे चांद हो गया, ठीक है, चांद प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता, अपन को चांद से कोई प्रकाश नहीं मिलता, लेकिन वो क्या करता है, प्रकाश को परावर्तित जरूर करता है। कलम हो गई, ठीक है, ये कलाम नहीं है, कलम है। किताब, कलम मतलब पेन हो गया, किताब हो गई। किताब से हमें कौन सा प्रकाश मिलता है, किताब से हमें कोई भी प्रकाश नहीं मिलता, लेकिन किताब को हम देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो वह प्रकाश को परावर्तित करती है, ठीक है। चलते हैं प्रकाश की किरणें। चलिए अब पढ़ते हैं प्रकाश की किरणें क्या होती है। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये आप याद रखना, किरणें जो होती है, किरण क्या होती है, एक होती है, ठीक है, एक किरण आ रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। लेकिन वही किरणें जब 4, 5, 6, 7 या फिर मल्टीपल आए, बहुत सारी आए, तो हम उनको क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश की किरणों के समूह को खालिस्तान बोलते हैं, तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं किरण पुंज कितने प्रकार की होती है। किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। बात करते हैं कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है, तो आप तीसरा नंबर का चित्र देख रहे होंगे कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है, जब प्रकाश एक बिंदु से फैलता हुआ जाता है, ठीक है, एक बिंदु से फैल के जाता है, एक बिंदु से दूर दूर होके निकलता है, ठीक है, उस किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखा जाए टॉर्च, टॉर्च अगर हम फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अगर हम जैसे टॉर्च जलाते हैं, जब उसकी किरणें निकलती है तो ऐसे फैलती हुई निकलती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। एक बिंदु से फैलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। फिर आता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज वह होता है जब प्रकाश एक बिंदु पे, फैलता हुआ प्रकाश जब एक बिंदुओं में आके सिमट जाता है, एक बिंदुओं में आके केंद्रित होता है प्रकाश, तब वो किरण पुंजों को हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, ठीक है, एक बिंदु पे संकुचित होने लगती हैं, ठीक है। फिर आता है समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज क्या कहलाता है कि जब प्रकाश एक की किरणें हैं, जो किरण पुंज हैं, जो जितनी भी किरणें हैं, वो पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल ही चलती जाती है, ना तो एक बिंदु पे मिलती है ना ही फैलती है, पैरेलल चलती जाती हैं, तो उन किरणों को क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज एंड अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, प्रकाश सीधी रेखा पे गमन करता है, ठीक है। पहला क्या बता दिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और दूसरी चीज हम क्या बता रहे हैं, प्रकाश सीधी रेखा पे गमन करता है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रू एंड फॉल्स में, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या प्रकाश सीधी रेखा पे गमन करता है, ट्रू और फॉल्स। तो प्रकाश सीधी रेखा पे गमन करता है, इसके हम 2 प्रैक्टिकल हैं, 2 प्रैक्टिकल हैं, दोनों प्रैक्टिकलों को देखते हैं, ठीक है। आप क्या करिए, एक मोमबत्ती जलाइए और एक पाइप लीजिए, सटक लीजिए या पाइप लीजिए, ठीक है, और उसको थोड़ा सा आप अपने दूर रखिए, एक दूसरी टेबल पे रख लिए, 2-4
2 मीटर 1 मीटर दूर पे रखिए और वो सीधी पाइप से आप उस प्रकाश को, उस मोमबत्ती को देखोगे तो आपको वो मोमबत्ती एक आंख लगाकर तो वो दिखेगा, मोमबत्ती का प्रकाश आपको दिखेगा। वहीं पर यदि आप क्या करते हो, मोमबत्ती तो वहीं रखते हो लेकिन जो आपकी पाइप है उसको आप बेंड कर देते हो, मोड़ देते हो, फिर आप जब देखोगे उसको तो वो किरण या फिर वो मोमबत्ती की रोशनी आपको नहीं दिखाई देगी। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा पर गमन करता है। इसी का दूसरा प्रैक्टिकल हम क्या करते हैं कि एक जगह मोमबत्ती जलाते हैं और 4-5 कार्डबोर्ड या 3 या 4 या 5 कार्डबोर्ड के एक बिल्कुल सीध में हम छिद्र करते हैं, छेद बनाते हैं, ठीक है। बिल्कुल तीनों छेद, 3 कार्डबोर्ड के तीनों छेद एक सीधी लाइन पे होंगे और उनको हम ऐसे जमा देते हैं और मोमबत्ती को देखते हैं अपनी एक आंख के द्वारा तो हमको उस मोमबत्ती का प्रकाश दिखाई देता है, ठीक है। और वहीं पर अगर हमने एक भी कार्डबोर्ड को ऊपर कर दिया या नीचे कर दिया, ठीक है, जिससे कि छिद्र जो होल है, जो छिद्र है वो ऊपर नीचे हो गया, तो फिर हम मोमबत्ती को अगर जब देखते हैं तो उसका प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता है। ये दूसरा वाला एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। तो इससे हमको यह सिद्ध होता है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा पर गमन करता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी क्या होता है, ठीक है। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला आता है पारदर्शी। ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। पारदर्शी पदार्थ आपने देखा होगा जिसके हम आर पार इजीली देख सकते हैं, वो पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, कांच देखा होगा आप अपने सामने कांच रख दो, आप कांच के आर पार आसानी से देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पारदर्शी, ठीक है, वह पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जल, किसी गिलास में जल भर दो, जल के अपन आर पार देख सकते हैं, ठीक है। वायु, हम जो एक दूसरे को देख रहे हैं, हमारे चारों तरफ वायु भरी हुई है तब भी हम देख पा रहे हैं, तो ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ जिसके हम आर पार आसानी से देख सकते हैं। फिर आता है अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या होता है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर आप वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। ऐसे पदार्थ होते हैं, अपारदर्शी पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके आप आर पार नहीं देख सकते। जैसे पेपर, कोई भी धातु हो गई, कोई भी लकड़ी हो गई, लकड़ी रख लो अपने सामने और पीछे की कोई वस्तु आप नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसमें एक चीज मैं बता दूं कि जो लगभग ठोस वस्तुएं होती हैं, ठीक है, लगभग जो भी ठोस वस्तुएं होती हैं उसके हम, वो अपारदर्शी होती हैं, उसके आर पार हम इजीली नहीं देख सकते, ठीक है। फिर आता है पारभासी, ठीक है। पारदर्शी, अपारदर्शी आपको तो पता है, इजीली समझ जाओगे, लेकिन पारभासी क्या होता है, वैसे पदार्थ जिनसे आप आपकी वस्तुएं को आर पार तो देख सकते परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। मतलब कहने का यह है कि पारभासी पदार्थ क्या होते हैं जिसके आर पार आप देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते, मतलब कि क्लियर विजुअल नहीं है, आप देख सकते हो लेकिन बिल्कुल साफ तरीके से नहीं देख सकते। जैसे आपने कभी बटर पेपर देखा होगा, आपने बटर पेपर को रख के चित्र बनाया होगा, तो चीजें दिखती हैं बटर पेपर के ऊपर, हम चित्र बना लेते हैं लेकिन हमको बिल्कुल क्लियर वो चित्र नहीं दिखता, मोटा मोटा जो भी है, ब्लैक है या कुछ है, वैसी चीजें दिखाई देती है बटर पेपर, ठीक है। मोटी कांच देखा होगा आपने, जो मोटी कांच होती है उसके भी आप आर पार देख सकते हो लेकिन क्लियर विजिबल नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल साफ तरीके से हम नहीं देख पाते, ठीक है। फिर आता है प्रकाश के गुण, सबसे इंपॉर्टेंट। आज जो भी हम क्लास पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक क्लास है, लेकिन बेसिक है लेकिन इसमें भी हमारे एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन छुपे हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्रकाश के गुण पढ़ते हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये भी हमने पढ़ चुका है, ठीक है। प्रकाश के गुण, प्रकाश सरल व सीधी रेखा में गमन करता है, ये हमने देख चुका है, पहला पॉइंट, ठीक है। तो इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, प्रकाश वह ऊर्जा है, मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। फिर बात आती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। चलो ये बात कर लेते हैं, पदार्थ के संचरण, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है, ठीक है। ये बात क्या है कि प्रकाश जैसे आता है, जैसे हमने क्या कहते हैं, टॉर्च जलाई या आपने लेजर कोई जलाई, तो अपने आप प्रकाश सीधा एक सीधी रेखा में गमन करता हुआ दिखाई देता है। इसके लिए हमें कोई भी वस्तु की या संचरण की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती कि भाई जब तक ये नहीं होगा तो हमको प्रकाश नहीं दिखाई देगा। तो प्रकाश के लिए किसी भी प्रकार का माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसको याद रखना, ठीक है। और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है,
ये कैसे सिद्ध करेंगे? बता तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। यदि कोई लाइट आ रही है, ठीक है, कोई भी लाइट आ रही है और आप उसके सामने कोई भी वस्तु रख देते हो ना, ठीक है, प्रकाश की किरण के सामने जब आप कोई वस्तु रख देते हो तो ऑटोमेटिक किरण जो आती है वो वस्तुओं की ओर झुक जाती है, ठीक है, वस्तुओं की ओर चिपक जाती है, सट जाती है। मान लो आपने एक ब्लेड रखी और प्रकाश की किरण आ रही है तो वो किरण अपने आप वो वस्तुओं के किनारों पर, वस्तु के कोर पर वो अपने आप झुक जाती है, बेंड हो जाती है। तो इससे आप कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वो एक प्रकार की तरंग भी है, ठीक है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाता है। ये क्या चीज है भाई? तीसरा गुण क्या है? प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है, ठीक है। अब जो वस्तु अपारदर्शी है उसमें जब प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, तो वो ब्लैक कलर की छाया, तीक्ष्ण छाया बनाती है, ठीक है, परछाई बनाती है, ठीक है। एक चीज ये आप रखना, मैंने आपको शुरू में बताया। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है वो होती है निर्वात में। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये प्रकाश की चाल होती है निर्वात में सबसे अधिक, ठीक है। तो आज हमने कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स का, भौतिकी का पहला चैप्टर नंबर 10 कक्षा 10 का, उसका हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा जो कि आपके आने वाले फाइनल एग्जाम, तिमाही, छमाही सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके बेसिक नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके एक एक दो नंबर के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है, पूरे उसके बारे में पढ़ेंगे। आप पहले इस वीडियो को देखेंगे तब दूसरी वीडियो को देखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद SSR को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।